हेलो दोस्तों, वनडे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे हमारा पिछला वीडियो आया था न्याय निगमन का, जिसमें हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड करवा दिया था। अब इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं, टाइप तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 टाइप आज हम तुम लोगों को बताएंगे। तो जिसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जिसमें 2 कथन और 4 निष्कर्ष हैं। तो 2 कथन और 4 निष्कर्ष हैं, तो पहले हम कथन नोट करते हैं। कथन, हाँ, तो पहला कथन यहाँ है, सभी शिक्षक कलाकार हैं, कुछ कलाकार महिलाएं हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी वृत्त बना के समझाया था, वैसे ही इसमें भी देखो सभी शिक्षक कलाकार हैं। तो पहला वृत्त बनाएंगे शिक्षक का, शिक्षक, और सभी शिक्षक कलाकार हैं। तो शिक्षक के ऊपर हमारा कलाकार का वृत्त आ जाएगा, कलाकार। अब दूसरा हमारा कथन है, कुछ कलाकार महिलाएं हैं, कुछ कलाकार महिलाएं हैं। तो हमारा दूसरा वृत्त जो है कुछ वृत्त को लेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। शिक्षक तक नहीं जाएगा क्योंकि शिक्षक की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ महिला और कलाकार के बीच संबंध बताना है। तो ये हम अब निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष है, सभी शिक्षक महिलाएं हैं। शिक्षक यहाँ है, महिलाएं यहाँ है, तो इसमें दोनों में, शिक्षक और महिला में कोई संबंध ही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष क्या है। कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। जब कुछ की बात करता है तो कुछ में देखते हैं ये महिलाएं यहाँ हैं और शिक्षक यहाँ है, तो यानी कुछ भी नहीं है। तो हमारा सेकंड निष्कर्ष भी गलत हो गया। तीसरा है, कुछ महिलाएं कलाकार हैं, कुछ महिलाएं कलाकार हैं। तो ये वाला भाग हमारा ये आ रहा है, कलाकार भी है और महिलाएं भी हैं। तो कुछ महिलाएं कलाकार हैं। तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है। चौथा है, सभी कलाकार शिक्षक हैं। सभी, अब सभी की बात आई है तो हमने बताया था, जब सभी की बात करें तो हम अंदर से बाहर आते हैं, अंदर से बाहर आते हैं सभी के लिए। तो यहाँ कह रहा है सभी कलाकार शिक्षक हैं, अंदर से शिक्षक मिल रहा है, बाहर कलाकार मिल रहा है, यानी कि हमारा ये भी कथन गलत है, क्योंकि बाहर आने पर हमें शिक्षक मिलना चाहिए, कलाकार नहीं। तो हमारा चौथा कथन भी गलत है। अब हमारा ऑप्शन क्या है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट हमारा गलत है। केवल निष्कर्ष सेकंड और फोर्थ सही है, तो सेकंड भी गलत है। केवल निष्कर्ष थर्ड सही है, तो केवल निष्कर्ष थर्ड सही है। सभी निष्कर्ष गलत हैं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, केवल निष्कर्ष थर्ड सही है, ये कथन हमारा सही है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गाय कुर्सी नहीं है। कोई गाय कुर्सी नहीं है, और सेकंड कथन है, सभी कुर्सियां मेज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सभी वाला बनाया जाता है। तो सभी वाला बनाओ, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सियां, पहले कुर्सियां बनाएंगे, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो कुर्सी के ऊपर हम मेज बनाएंगे, सभी कुर्सियां मेज हैं। अब इसके बाद कुछ वाला या कोई वाला बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो बेटा इसको हम अलग बनाएंगे, क्योंकि ना कुर्सी से संबंध है इसका और ना मेज से है। ये हो गया गाय, क्योंकि जब मेज में कहा नहीं जा रहा तो मेज में हम इसको क्यों ले जाएं, जबरदस्ती तो ले नहीं जाना है। तो अब ये हमारा चित्र बनके तैयार हो गया। अब यहां से देखते हैं निष्कर्ष हमारा क्या है। तो कुछ मेजें कुर्सियां हैं, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, मेज की बात करता है। जब कुछ की बात करता है तो हमने बताया था कि बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं। अब देखो मिलता है कि नहीं, तो कुछ मेज कुर्सियां हैं, मिल रहा है अंदर,
तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। सेकंड है कुछ मेजें गाय हैं। कुछ मेज गाय हैं। अब मेज यहाँ है, गाय यहाँ है, तो दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। तो जब दोनों में कोई संबंध नहीं तो हमारा ये निष्कर्ष जो है गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां गाय हैं। अब कुर्सी यहाँ है और गाय यहाँ है, तो कोई संबंध दोनों में नहीं है। तो यहाँ हमारा जो है थर्ड निष्कर्ष गलत है। आगे है कोई मेज गाय नहीं है। हमारा जो लास्ट निष्कर्ष है कोई मेज गाय नहीं है। तो कोई मेज यहाँ है, गाय यहाँ है, कहता कोई भी मेज गाय नहीं है, तो यानी ये हमारा सही है। क्योंकि नहीं है तो ये हमारा चौथा निष्कर्ष सही है। अब देखते हैं हमारे विकल्प क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, तो फर्स्ट तो निकलता है अभी। आगे देखते हैं केवल निष्कर्ष सेकंड अथवा थर्ड निकलता है, तो सेकंड और थर्ड दो में से कोई नहीं निकलते हैं। अगला है निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ निकलता है, तो फोर्थ तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट भी सही है और फोर्थ भी सही है, तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। लास्ट में देख लेते हैं सभी निष्कर्ष निकलते हैं, तो सभी तो निकलते ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इसमें जो है 3 कथन होंगे और 4 निष्कर्ष होंगे। तो पहले कथन देखते हैं, कथन हमारे क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें 3 कथन हैं, 4 निष्कर्ष हैं। तो इसका पहला कथन है सभी महिलाएं मेहनती हैं। तो सभी महिलाएं मेहनती हैं, तो बनाएंगे वृत्त के माध्यम से सभी महिलाएं। तो ये हो गया महिलाएं मेहनती हैं, तो मेहनती इसके ऊपर आ जाएगा। मेहनती हैं। फिर दूसरा कथन है सभी बुद्धिमान वकील हैं। सभी बुद्धिमान वकील हैं, लेकिन बुद्धिमान और वकील का संबंध न महिलाएं से है न मेहनती से है। अगला देखते हैं कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं। कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं, जब बात कर रहा है तो बुद्धिमान महिलाओं में आ रहा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे और ये हो गया बुद्धिमान। अब सेकंड वाला कथन देखते हैं सभी बुद्धिमान वकील हैं। सभी बुद्धिमान वकील हैं, तो बुद्धिमान के ऊपर एक वृत्त बन जाएगा वकील का। और इस तरह से हमारा ये चित्र कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ वकील महिलाएं हैं। कुछ वकील, ये वकील का कॉलम है और महिलाएं ये हैं, तो कुछ वकील महिलाएं हैं, यानी फर्स्ट वाला हमारा निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा है कुछ मेहनती महिलाएं हैं। कुछ की बात करता है मेहनती ये है और महिलाएं अंदर है। कुछ मेहनती महिलाएं हैं। तो अब यहाँ हम बाहर से अंदर की ओर ऐसे जाते हैं, तो देखते हैं कुछ मेहनती महिलाएं हैं, अंदर महिलाएं मिल रही हैं। इस तरह से हमारा सेकंड निष्कर्ष भी सही है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ महिलाएं वकील हैं। तो कुछ महिलाएं ये हैं और वकील वाला ये कॉलम है। कुछ महिलाएं वकील हैं, तो हैं, यानी थर्ड भी सही होगा। चौथा हमारा निष्कर्ष है कुछ मेहनती बुद्धिमान हैं। कुछ मेहनती का ये वृत्त है। कुछ मेहनती और बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान का ये है, यानी ये वाला भाग। तो हम कुछ मेहनती बुद्धिमान भी हैं, तो यहाँ हमारा चौथा निष्कर्ष भी सही होगा। अब हमारे चारों निष्कर्ष सही हैं। अब देखते हैं हमारा विकल्प क्या है। तो पहला विकल्प है सभी निष्कर्ष सही हैं। सभी निष्कर्ष सही हैं, पहला ही विकल्प मिल गया, तो हम इसी को लगा देते हैं क्योंकि हमारे सभी सही हैं। आगे देख लेते हैं निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है।
सी ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, और डी ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, जिनसे तीनों का कोई मतलब नहीं है। जब सभी सही हैं तो सभी सही हैं, और इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी 3 कथन हैं और 4 निष्कर्ष हैं। तो पहला कथन यहाँ है, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं। सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, तो सभी पहले पुस्तकें लिखेंगे, पुस्तकें डिब्बे हैं, तो ऊपर से डिब्बे। दूसरा कथन है, सभी डिब्बे कमल हैं, तो डिब्बे कमल हैं, तो डिब्बे के ऊपर ये कमल वाला भी आ जाएगा, कमल है। और अगला कथन है, सभी कलम कागज है। सभी कलम, सेकंड कथन है, सभी डिब्बे कलम है। डिब्बे, डिब्बे के ऊपर कलम आएगा, सभी कलम है। और आखिरी कथन है, सभी कलम कागज है, तो कलम के ऊपर कागज जाएगा, तो सभी कलम कागज है। कलम क्या है? कागज है। अब ये हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। जब कुछ की बात करेगा, हमने बताया है कि हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज और अंदर जाएंगे तो पुस्तकें मिल रही हैं, यानी फर्स्ट हमारा निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी पुस्तकें कागज हैं। सभी कह रहा तो हमको अंदर से बाहर निकलना है, तो सभी पुस्तकें कागज हैं। सभी पुस्तकें ये है, बाहर निकलने पर कागज मिल रहा है, यानी सेकंड भी हमारा निष्कर्ष सही है। थर्ड निष्कर्ष है, कुछ कलम पुस्तकें हैं। कुछ की बात कर रहा है, फिर हम बाहर से जो है अंदर की तरफ जाएंगे, कुछ कलम ये मिला, कुछ कलम पुस्तकें हैं, अंदर गए पुस्तकें मिली, यानी हमारा तीसरा भी निष्कर्ष सही हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष है, सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। सभी बात कर रहा है, सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, पुस्तकें अंदर मिल रहा है तो कुछ होगा, लेकिन यहाँ कह रहा सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, सभी डिब्बे पुस्तकें बाहर निकलने पर नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। चौथा हमारा निष्कर्ष गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा सही है। तो अब हम विकल्प देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड लागू होते हैं, फर्स्ट और थर्ड लागू होते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट या फोर्थ सही है, तो फर्स्ट सही है और फोर्थ गलत है। तीसरा है, निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लागू होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों आ गए हैं। अगला है, निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लागू होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इनमें से कोई एक होगा, लेकिन एक नहीं, यहाँ तीनों सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें 4 कथन हैं और 2 निष्कर्ष हैं। 4 कथन हैं, 2 निष्कर्ष हैं। तो इसमें पहला कथन क्या है, सभी मिर्चें लहसुन है, तो पहले बनाएंगे मिर्चें, सभी मिर्चें क्या है, लहसुन है, तो मिर्च के ऊपर लहसुन आ जाएगा, लहसुन। अगला कथन है, कुछ लहसुन प्याज है, कुछ लहसुन प्याज है, तो इससे ऐसे ले लेंगे और इधर हम प्याज बना देंगे, तो कुछ लहसुन प्याज है। अगला कथन है, सभी प्याज आलू हैं, सभी प्याज आलू हैं, तो इसके ऊपर हम आलू का भी चढ़ा देंगे, आलू। और अब आखिरी कथन है, कोई भी आलू अदरक नहीं है। जब कोई भी आलू अदरक नहीं है, जब आलू की बात नहीं करता, प्याज मिर्च लहसुन की बात नहीं करता, तो इसको हम अलग बना देंगे अदरक, और ये हमारा अदरक बन गया, और इस तरह हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष देखेंगे।
कुछ मिर्चे आलू हैं, कुछ मिर्चे ये मिर्चे हैं और कैसा आलू हैं, तो आलू और मिर्च में कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कोई भी प्याज अदरक नहीं है, प्याज यहाँ है अदरक यहाँ है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन निष्कर्ष करा कोई भी प्याज अदरक नहीं है, नहीं है, इसलिए ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब आते हैं हम विकल्प पर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है तो फर्स्ट तो गलत है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है तो हाँ केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, और इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन कहता है दोनों गलत हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कहता है दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा। और इस तरह से न्याय निगमन का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।